हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1 एकड़ ज़मीन में कितनी लंबाई और कितना चौड़ाई होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यानी हम 1 एकड़ ज़मीन की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, इसका एरिया कितना होता है, ये सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिरकार इसका आंसर कितना होगा और इसको हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक एकड़ ज़मीन का मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है जो इस तरीके से है, जिसकी मान लेते हैं कि लंबाई कितनी होगी, 5 जरीब होगी। कितना होगी? लंबाई 5 जरीब और चौड़ाई 2 जरीब होगी, तब जाकर आपका 1 एकड़ ज़मीन होता है। समझ गए आप? 5 जरीब लंबाई और 2 जरीब चौड़ाई जब रहेगी ना, तब जाकर आपका 1 एकड़ ज़मीन होगा। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार जरीब होता क्या है? तो दोस्तों, जरीब जो होता है उसके बारे में अगर बात करूँ तो एक जरीब की जो लंबाई होती है वो टोटल होती है आपके 66 फीट के बराबर। कितना होता? 66 फीट के बराबर होती है। जरीब क्या होती है दोस्तों? लोहे की इस तरीके से सीकड़ बनी हुई होती है जिसमें टोटल 100 कड़ी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक जरीब कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी लंबाई कितनी है? 5 जरीब के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम फुट में बदलेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 5 जरीब बराबर 5 गुणे 66। जब गुणा करें कितना हो जाएगा? 5 अगर 30 की जीरो हासिल लगा 3, 5 अगर 30 3 33, यानी कि 330 फुट इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। अब चौड़ाई कितना है? 2 जरीब के बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 जरीब। ठीक है, कितना लिखा जाएगा? 2 जरीब। अब 2 जरीब कितना हो जाएगा? लिखेंगे 2 गुणे 66। जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 132 फुट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि आखिरकार 1 एकड़ ज़मीन में कितना क्षेत्रफल होता है, कितना स्क्वायर फुट होता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? लंबाई का और चौड़ाई का आपस में गुणा किया जाएगा, तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो हम चलिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं। तो लंबाई कितना है? 330 फुट है। चौड़ाई कितना है? 132 फुट है। जब दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43,560 आ जाएगा। अब ये क्या है? ज़मीन है, फुट में है, तो क्या हो जाएगा? फुट क्या होता है? वर्ग फुट, यानी कि जिसको इंग्लिश में स्क्वायर फुट बोला जाता है, हिंदी में वर्ग फुट बोला जाता है। मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूँ। यहाँ हो गया 330 गुणे 130, कितना है? 132 है, 43,560 आ गया। अब यही क्या है? आपका 1 एकड़ में निकल गया है कितना वर्ग फुट होता है, ये हमें पता चल गया है। लेकिन हमें निकालना क्या है कि लंबाई चौड़ाई क्या होगी। चलिए आपको एक और बात बताता हूँ दोस्तों, कि 1 एकड़ जो ज़मीन होती है वो आपका 100 डिसमिल के बराबर होती है। कितना होता है? 100। 1 एकड़ ज़मीन 100 डिसमिल के बराबर भी होता है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात ये है कि हमें यहाँ पर पता है कि 1 एकड़ ज़मीन 43,560 स्क्वायर फुट के बराबर है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे होगी, कितना होगी। तो यहाँ पर पहले हम इसका क्षेत्रफल लिख देते हैं, 43,560। हम अगर इसकी लंबाई को अगर हम 500 फीट, अगर इसकी लंबाई यानी सीधी लंबाई अगर हम 500 फुट लेते हैं तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? तो इसके लिए करना क्या होगा, आप अपने कैलकुलेटर में जो 43,560 पूरा एरिया है उसमें से लंबाई वाले मान से भाग दे देंगे। तो जो चौड़ाई होगी ठीक सिर्फ आपकी कितनी हो जाएगी? जो चौड़ाई आपकी होगी वो होगी आपकी 27.12 फुट के बराबर होगी। ठीक है, आपने लंबाई जब 500 फुट ले लिया तो चौड़ाई जो होगी सिर्फ आपकी 87 फीट ही होगी। अगर आप इसकी लंबाई को 500 फुट की जगह पर अगर 400 या फिर 450 फुट लेते हैं तो चौड़ाई इसकी बढ़ जाएगी। तो आप हम लिख देते हैं 450, तो कितना हो गया? 96.8 हो जाएगा। तो आपकी जो लंबा चौड़ाई होगी 96.8 फुट हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या रखते हैं। जितना लंबाई रखेंगे उसी हिसाब पूरे एरिया में भाग दे देंगे, आपकी चौड़ाई निकल जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम चेंज कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।